हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि देखो यार, मेरे को ना बहुत लोगों ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि भाई अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए एम्पलीफायर के ऊपर भी वीडियो ला दूंगा कि आपको कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए। ठीक है, तो देखो आज ही उसके ऊपर वीडियो ला लिया हूँ। अब देखो, अगर आप वीडियो पूरा वॉच नहीं करोगे तो भाई मेरी मेहनत भी बहुत ही चली जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत ही रिसर्च करके आपके लिए ये वीडियो लाया है कि आपको कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए और कितने दिन चलेगा या अच्छी कंपनी का होना चाहिए। क्योंकि ये सब लोग की यही डिमांड थी कि यार अच्छी कंपनी की होनी ही चाहिए, ठीक है, और कम रेट में होना चाहिए। तो यही मैंने ला दिया हूँ आपके लिए। तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने टॉपिक। हाँ तो गाइस देखो, जो मैं बजट रेंज बता रहा हूँ उसको आप समझ लो, ठीक है। तो देखो, मैं बहुत कम बजट रेंज से बहुत हाई फाई बजट रेंज पे जाऊँगा। देखो, कम बजट रेंज में आपको जो अच्छा साउंड देगा वो बताऊँगा, और जो बहुत हाई फाई बजट रेंज में अच्छा साउंड देगा वो बताऊँगा, ठीक है। और ऐसे मैंने लिस्ट में 4 लिया है, बहुत अच्छी कंपनियाँ। उसके आप फिर कोई भी ले सकते हो, कोई भी एम्पलीफायर, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मैं 4 कंपनियाँ बता रहा हूँ आप इनका ले सकते हो, और मैं भी यूज़ कर। सबसे पहला है मेरे पास यूनिवर्सल। यूनिवर्सल बहुत ही अच्छी कंपनी भाई, इसका तो क्या क्या नहीं बना है। आप देख सकते हो यूनिवर्सल, अगर गूगल पे भी सर्च करोगे आप, यूनिवर्सल की टीवी भी है, यूनिवर्सल की इलेक्ट्रिक साइकिल है, यूनिवर्सल का भाई रिमोट है, मतलब भाई यूनिवर्सल का माइक है, क्या क्या चीज़ नहीं है। यूनिवर्सल का एम्पलीफायर लेकिन बहुत बेस्ट रहता है, कम रेंज में, लो रेंज में आपको बहुत अच्छा साउंड दे देता है यूनिवर्सल। ओके, तो ये हमारा हो गया पहला, ठीक है। यूनिवर्सल के आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सल कंपनी का आपको यही मॉडल नंबर का लेना है या इसी लेना। आपके जैसे आपको 2 टॉप चलाना है तो यूनिवर्सल का एक 230 आता है, 230 वाट, ठीक है। ऐसा एक नंबर आता है, उसका वाटेज नहीं रहता, उसका नंबर आता है 230W, ऐसा करके आता है उसका मॉडल। तो वो भी ले सकते हो आप 2 टॉप के लिए आप। और लेकिन मिड रेंज में जो मैं बता रहा हूँ, टॉप उससे अच्छे से तो नहीं चलेंगे, है ना, लेकिन उससे छोटे वाले जो स्पीकर आते हैं ना, 8-8 इंच या 10-10 इंच के, वो बहुत ही अच्छे से क्लियर साउंड में, फुल बेस में चला सकते हो आप। फुल साउंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन अपने सेकंड पे। देखो, मैंने सेकंड में ना स्ट्रेंजर को रखा है। स्ट्रेंजर बहुत ही, मतलब आप सुनी हुई कंपनी होगी, आपने सुना तो होगा ही स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर भाई जो मतलब स्टार्टअप करते हैं ना अपना डीजे साउंड बॉक्स या इनका बिजनेस, वो उनके लिए स्ट्रेंजर बहुत अच्छा है शादी वादी में लगाने के लिए। अब देखो, स्ट्रेंजर इसलिए क्योंकि स्ट्रेंजर जो कंपनी है ना, वो बहुत ही लो प्राइस में बहुत ही अच्छा साउंड दे देती है। अब क्यों? क्योंकि मैंने यूज़ किया है, ठीक है, यूनिवर्सल स्ट्रेंजर यूज़ किया है, ठीक है। अब जो मैं अगले 2 बताऊँगा उनको तो मैं रिव्यू देखा है, फिर मैं आपको एक तरह के, मतलब मेरी अंदर की जो बात है ना वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, स्ट्रेंजर कंपनी में आप कोई भी ले सकते हो, उसमें भी कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रेंजर का 2 टॉप चलाना है आपको, ठीक है, टॉप या 10-10 इंच के चलाना है, तो आप स्ट्रेंजर का एक महंगा वाला आता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 हज़ार का आता है अगर आप इस रेंज तक जाते हो तो स्ट्रेंजर का। लेकिन यूनिवर्सल का मैं बता दूँ आपको, ये आपको 2 से 2,500 में बहुत ही अच्छा साउंड दे देगा यूनिवर्सल, ठीक है। तो बस ये हो गया हमारा। जाते हैं अपन अपने तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर है, उस पर मैंने रखा है सोनी को। अब सोनी बहुत ही चलती कंपनी है यार, लेकिन सोनी में एक दिक्कत बहुत आती है कि वो कभी भी सोनी एकदम, मतलब एसी वाले ही बनाते हैं, कार वाले छोटे ही बनाती है, कार में लगाने वाले, और वो एसी से चलने वाले ही बनाते हैं। एसी मतलब बिजली से चलने वाली। अगर आपको बैटरी वाले चाहिए होंगे ना तो यूनिवर्सल स्ट्रेंजर, इनमें बैटरी वाले भी आते हैं, ठीक है। और आहूजा में भी आती है। आहूजा को मैंने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि आहूजा भाई बहुत ही चलती फिरती कंपनी है, तो सबको ही मालूम है कि उसमें कौन सा लेना। लेकिन ये 4 कंपनी में बहुत लोग डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 कंपनी का मैं जो बता रहा हूँ ना, ये हमारी तीसरी कंपनी चल रही है, ये हमारी है सोनी। सोनी में कार एम्पलीफायर आता है, ठीक है। सोनी में बहुत बड़े बड़े एम्पलीफायर भी आते हैं सोनी में, लेकिन अगर आपको 10-10 इंच के 2 चलाना है, कॉलम चलाना है, ठीक है, 2, मतलब 2-2 वाले जो कॉलम आते हैं ना वो चलाना है, तो आप सोनी का एक शायद 15,000 से 18,000 तक का एक मॉडल आता है, वो ले सकते हो। लेकिन मैंने जैसे कि बताया, मैंने लो प्राइस में 2 तो बता दिया, अब ये हाई फाई प्राइस तक जा रहा है तो मैं उसका बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सोनी के आप कोई भी ले सकते हो, सोनी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोनी का एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, डीसी से नहीं चलेगा, मतलब 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की बैटरी से नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एक उसका डिफेक्ट। चौथा है हमारा JBL यार, सुन के ही आपके मतलब बहुत ही अच्छा लगा होगा। JBL कार में बेसबिन बनाती है, सोनी भी बेसबिन बनाती है, सोनी का उतना अच्छा साउंड नहीं है, लेकिन JBL का जो साउंड है भाई, JBL के अलग ही साउंड आता है, आप समझ सकते हो। JBL आप लोगों ने यूज़ भी करा होगा, ठीक है। तो JBL की एक जो
कॉलम एम्पलीफायर जिसको बोलते हैं। अगर आप गूगल पर डालो कॉलम एम्पलीफायर आ जाएगा। वो क्या होता है भाई, वो सराउंडिंग साउंड देता है। सराउंडिंग साउंड मतलब डॉल्बी साउंड देता है, जो चारों तरफ से साउंड नहीं आता अपना, जब थिएटर में बैठते हैं तो चारों तरफ से साउंड आता है, ऐसा साउंड बनाने के लिए वो एम्पलीफायर आता है। अगर आप वो भी ले सकते हो अगर आपको घर के लिए चाहिए तो, और आउटडोर के लिए भी चला सकते हो, लेकिन ज़्यादा साउंड नहीं देगा वो आउटडोर के हिसाब से। आउटडोर के हिसाब से तो फिर आपको वो आहूजा या उन्हीं के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि JBL आउटडोर के हिसाब से मशीन उतनी बड़ी नहीं बनाता, ठीक है। बनाता है लेकिन वो आपको कहीं से बुलवाना पड़ेगा बहुत दूर से, ठीक है। अब आप समझ सकते हो उतना तो और महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे JBL में भी आप कोई भी ले सकते हो। JBL में भी 12 वोल्ट से चलने वाले भी आते हैं, ठीक है। सिर्फ कार्मिनियन सोनी में 12 वोल्ट से चलने वाले नहीं आते, ठीक है। सिर्फ आते हैं तो वो जो सोनी में अगर 12 वोल्ट चलने वाले आते हैं तो वो आते हैं क्या, कौन से, अपने कार एम्पलीफायर, ठीक है। ये क्लियर हो चुका। अब जाते अपन लास्ट बोनस पे, ठीक है। ये बोनस है 5वां। अब देखो 5वें मैंने रखा है आहूजा को। आहूजा, अब नाम सुन के ही आपको पता चल गया वो कौन सा आहूजा है, ठीक है। आहूजा कंपनी के स्पीकर भी आते हैं, ठीक है। JBL के भी स्पीकर, सबके स्पीकर आते हैं, लेकिन आहूजा के सबसे बेस्ट स्पीकर रहते हैं। अगर मैं बेस के मामले में बताऊं तो आहूजा कमियां है वो है कि भाई आहूजा ना बहुत ही कम प्राइस में ना एकदम डल वाले एम्पलीफायर देता है और ज़्यादा प्राइस में बहुत अच्छे दे देता है। तो यही मैं बताने वाला था आपको। अब देखो अगर आपको आहूजा के साथ जाना है तो आप थोड़ा प्राइस रेंज बढ़ा लेना आपका, ठीक है। तो भी 25,000 से 26,000 कर लेना आपको प्राइस रेंज, तभी आप आहूजा के साथ जाना, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा एम्पलीफायर लेना है, और अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बता देना। एक और वीडियो चाहिए तो उसमें मैं एकदम डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको ये वीडियो बोर ना लगे, इसलिए मैं आपको एक छोटा ही वीडियो बना दिया हूँ। इससे अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं दूसरा एक और वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो, ठीक है। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 87.3% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी जाओ चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। चलो मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।